रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सलाम का जवाब देंगे या नहीं देंगे? अभी आपसे कुछ और कहा होता तो भी आप चीखो पुकार मचा देते। आपको मैं सलामती की दुआ दे रहा हूँ मगर फिर भी आप खामोश बैठे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़रूरी काम आपको दे रहा हूँ। कल सुबह सबसे पहले उन लोगों से ज़रूर मुलाकात करिए जो कहते थे कि गौसिया मदरसे में पढ़ाई नहीं होती। क्या बात, कल सुबह सबसे पहले उनसे मुलाकात ज़रूर करिए। अल्लाह का बेहिसाब बेपनाह करम एहसान फजल है कि फ़ज़ीलतुल शेख सैयद शरीफ सैयद अब्दुल लतीफ़ अस्सौली अल क़ादरी अल बरज़ंजी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं। और ये हम सब के लिए अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब के खानवादे का ये चश्मो चिराग जो खानवादा इमाम हुसैन शहजादाए इमाम मूसा काजिम, आप ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि अल्लाह के फजल से रहती दुनिया तक इस खानवादे के तराने ज़माना गाते रहेगा। और जब कोई इस घराने की तरफ देखता है, इसकी नूरानियत और हक्कानियत की तरफ नज़र डालता है, तो फिर अहमद रज़ा फाजिले बरेलवी की ज़बानी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे मौला अली। सुभान अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है कि आपके और हमारे बच्चे, इस कौम के ये होनहार बच्चे जिन्होंने आज इस खूबसूरत बज़्म में चार चांद लगाया है, उन माँ बाप को मैं हदिये तहसीन हदिये तबरीक पेश करता हूँ। और उससे पहले उन जिम्मेदारान को और इस बज़्म को सजाने में जिसने हिस्सा लिया उन कारकुनान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। और उससे भी पहले मैं इन बच्चों के असातिज़ा, टीचर्स, उस्तादों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हर बच्चा अपने उस्ताद का मजहर होता है। जैसा उस्ताद सिखाता है, पढ़ाता है, दिखाता है, समझाता है, उसका शागिर्द वही सीखता है, वही पढ़ता है। और जमाने ने यही देखा है कि जब उस्ताद मोहम्मद अरबी जैसा हो तब जाकर शागिर्द अली इब्ने अबी तालिब जैसा होता है। वाह भाई माशाअल्लाह। जब उस्ताद मोहम्मद अरबी जैसा हो तब जाकर शागिर्द अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है। जब उस्ताद मोहम्मद इब्न जैसा हो तब जाके शागिर्द उमर इब्ने खत्ताब जैसा होता है। और जिसका मद अरबी हो तब जाकर शागिर्द कहीं उस्माने ज़ुन्नूरैन होता है। सुभान अल्लाह। ये शागिर्द थे बारगाहे मुस्तफ़ा के। और सिर्फ यही नहीं, 1,24,000 कमोबेश सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात शागिर्द थी बारगाहे मुस्तफ़ा की। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा मालूम है ना? ये चबूतरों पर बैठकर सिर्फ गीबतें नहीं होती, उन असहाबे साहब की अजमतों पर कुर्बान जाओ कि जिन्हें मुस्तफ़ा ने ऐसे चबूतरे पर बैठकर मुस्तफ़ा ने कुरान का दर्स दिया कि रहती दुनिया तक उनके नाम के डंके बजते रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ये गौसिया मदरसे के असातिज़ा, मैं क्या होता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद की फैज़ान और उनकी रूहानियत का असर है। और ये उनके फैज़ान का जलवा है कि इन बच्चों के अंदर जो आज इल्मे दीन हम देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं यार मदरसा गौसिया में पढ़ाई नहीं होती। मैं उनसे कहता हूँ दिल पर हाथ रखकर इस बात का जवाब देना। प्यारे, कभी तू सुबह उठकर गया है मदरसे में देखने के वहां पर उस्ताद पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? और एक
बात और पूछना उन लोगों से कि कभी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे घर के बेटी बेटियां कभी मदरसा गौसिया गई हैं? कभी वहां पर जाकर पढ़ा है? कहीं पर वहां पर कभी वहां जाकर निजाम देखा है? जब तक आप मदरसे में जाते नहीं, आपको बहुतान तराशी करने का कोई हक नहीं। और ये नहीं, मदरसा गौसिया भी हमारा, मदरसा गौसिया लिल बनात जो हाजी जमील के मकान के पास इमारत है, वो भी हमारी। वहां जाकर देखें, आलिमा फाजिला शहरबानू आपा बच्चियों को कितनी खूबसूरत कुरान की तालीम दे रही है। कोई गया जाकर देखा किसी ने? आप अगर नहीं गए तो आज ही जाएं, कल सुबह जाकर पहले आपा से मुलाकात करें और आपा से मुलाकात करके कहे कि हम भी चाहती हैं कि हमारी बालिग बेटियां आपके पास बापर्दा कुरान की तालीम हासिल करें। आप जाए तो सही। आपसे ये थोड़ी कहा गया है कि आप हमें 1000-2000 चंदा दीजिए। अरे चंदा मत दीजिए, कम से कम अपना वक्त तो दीजिए। चंदा मत दीजिए, कम से कम अपनी औलाद को भेजकर तो देखिए। ये आप पर फर्ज है कि आप अपनी आल औलाद को भेजें और फिर उसके बाद रिजल्ट देखें। आप ताज्जुब करेंगे, फजीलतुल शेख का जैसे ही आना इंडिया में मालूम चला, हमने ट्रस्टियों से राब्ता किया कि हम हजरत को बुलाना चाह रहे हैं। हजरत के तमाम खिदमत की जिम्मेदारियां हमारी। हम चाहते हैं कि आप लोग बच्चों का जलसा तैयार कर लें। उस्तादों से मीटिंग हुई, सबने लब्बैक कहा। ये जितना भी आपने देखा ना, ये सिर्फ 8 दिन की मेहनत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोले यार आबिद भाई और हमारे नूरुद्दीन भाई वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 8 दिन की मेहनत है। सोचे 8 दिन में अगर ये हो सकता है तो 365 दिन में क्या नहीं हो सकता। इस कौम का हर फर्द जिम्मेदार है, वो आए, आकर देखे मदरसे में तालीम हो रही है या नहीं हो रही। और नहीं हो रही तो मौलाना साहब से नहीं, ट्रस्टियों से राब्ता करें। हाजी इकबाल बैठे, हाजी गुलाम जिलानी बैठे, सदर साहब तशरीफ फरमाए, हाजी साहब तशरीफ फरमाए। हम नहीं कहते कि मदरसा इनके बाप की जागीर है, मदरसा किसी के बाप की जागीर नहीं। अरे ये मुस्तफा का मेहमान खाना है, जो आता है वो मेहमान मुस्तफा कहलाता है। आप आते नहीं, इल्जाम हम पर देते हो। मदरसा गौसिया लिल बनात भी हमारा, मदरसा फिरोजिया भी हमारा। तालीम जहां भी होगी नाम आपका होगा, डीसा की अवाम का होगा। तो जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप अपने बच्चों को भेजिए। अच्छा, मैंने कई माँ बाप से मेरी मुलाकात हुई, सब ने कहा कि हजरत हम चाहते हैं कि बच्चों को हिफ्ज में डालें, हिफ्ज कुरान कराएं, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बाहर शहर में जाए। हम दीनी तालीम भी देना चाहते हैं, दुनियावी तालीम भी, हाफिज कुरान भी बनाना चाहते हैं, स्कूल भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ख्वाहिश आपकी पूरी करना हमारा काम। इंशाअल्लाह अनकरीब मदरसा गौसिया में कल से आपको कह रहा हूं एडमिशन के लिए आ जाइए, क्योंकि इंशाअल्लाह अनकरीब हाफिज कुरान कोर्स शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हश्र में जब हाफिज कुरान चलेगा, सारा हश्र का मजमा देखकर कहेगा ये नूरानी काफिला कौन है? मलाइका कहेंगे ये हाफिज कुरान है, इन्होंने कुरान याद किया है। फिर एक काफिला और चलेगा जिनके सर पर नूरानी ताज होगा। हश्र वाले पूछेंगे ये कौन है? कहेंगे ये हाफिज कुरान के माँ बाप है। अरे जब कुरान सीखने वालों का ये दर्जा है, अब ये एक मलंगाना मिजाज ले लीजिए। अरे जब कुरान सीखने वाले के माँ बाप के सर पर ताजे नूरानी पहनाया जाएगा, तो जिस पर कुरान उतरा हो, जिस मोहम्मद पर कुरान उतरा है, उस मोहम्मद के माँ बाप की शान का क्या आलम होगा। जिंदाबाद। अब आप पर फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सरजमीने पीलीभीत शरीफ से कारी व आलिम मौलाना शमशुल हसन साहब तशरीफ लाए हैं, जो बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाएंगे और किरत करवाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि क़िबला हुजूर साहिब सज्जादा कुरान मजीद लेकर फजीलतुल शेख के हाथों से मौलाना शमशुल हसन साहब को दें,
ताकि इंशाअल्लाह इनके हाथों की बरकत से हमारी कौम में कुरान के नगमे आम हो जाए। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल नारे हैदरी, अजमत कुरान, जिंदाबाद। अजमत कुरान, माशाअल्लाह। अजमत कुरान, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा, अब ये आपका काम है एडमिशन लेना। कल ही से आप आए, चश्तियान से मुलाकात करें और अपने देखिए एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आपने यहाँ पर हमारी बच्चियों को देखा ना नकाब में, कितने अच्छी तरीके से अपने आप को छुपा कर आई। एक बात याद रखना, जो बच्चियां आज अपने आप को छुपाती हैं ना, अल्लाह ताला इन बच्चियों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये सिखाना सुभान बहुत अल्लाह। जरूरी है, वाह, क्योंकि वाह। जमाना बड़ा जालिम है साहब। आज हमारी बेटियों पर जो नजरें गंदी कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं पहले आप बेदार हो जाइए। अगर आप आंखें खोल लेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि हमारी बेटियों की चादर पर आंख उठाकर देख सके। पहले आप बेदार होइए, आप जिम्मेदारी समझिए। बच्चियों को मालूम ही नहीं है कि हम किनकी उम्मत में हैं, बच्चियों को मालूम ही नहीं है कि हम किस सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत की कनीज़ें हैं। बच्चियों को मालूम ही नहीं है कि कहीं पर जहरा बनना पड़ता है तो कहीं पर जैनब बनना पड़ता है। अब मैं ये बात समझाता चलूं कि कहीं पर जहरा का किरदार अदा करना पड़ता है और कहीं पर जैनब। जब दरबार यजीद में सब खामोश थे, तब अली की बेटी बोल रही थी। बोले सुभान अल्लाह। और उस्ताद मोहतरम पी नसरुद्दीन नसीर ने उसी मंजर को खींचा और फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, हर कान में रस घोल रही हो जैसे, जिब्रील ज़बान खोल रहे हो जैसे, और दरबारे दमिश्क में ज़ैनब का वो खुतबा मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे। सुभान अल्लाह। हमारी बेटियों में जुर्रत भी पैदा हो, माशाअल्लाह। हिम्मत भी पैदा हो, दीन की मोहब्बत भी पैदा हो, दीन की समझ भी पैदा हो, अपने दीन पर फख्र भी पैदा हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आली जनाब फजीलतुल शेख साहिब सज्जादा से मैं गुजारिश करूंगा कि बज़्म असगरी की जानिब से हदिया बहुत छोटा है, उस्तादों का मकाम बहुत बड़ा है। तीनों उस्ताद मौलाना ज़ियाउर रहमान, मौलाना गुलाम नबी साहब, मौलाना नूर आलम साहब और आलिमा शहर बानू, उन चारों अजीम उस्तादों को बज़्म असगरी की जानिब से 2100 रुपये का हदिया लिफाफे की शक्ल में मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से उस्तादों को अता फरमाएं। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। अब मैं गुजारिश करूँगा कि साहिब सज्जादा आएँ और हज़रत को दावत पेश फरमाएँ। हज़रत दुआया कलिमात और नसीहत हमें फरमाएंगे। एक 10-15 मिनट तशरीफ़ रखें, दिलों को थामे रखें, दीदार फरमाएँ। वैसे एक बात है ना, जो आसानी से मिल जाती है ना तो प्यारे कदर नहीं होती। अभी हज़रत को बुलाने के लिए बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े सेठ एड़िया रगड़ रहे हैं। अरे ये तो फैज़ान असगरी है कि इमाम हुसैन का शहजादा हरम मूसा काजिम से खुद तशरीफ़ ले आया है। और ये डीसा वालों की हुसैनियत है कि मदरसा गौसिया पर इमाम हुसैन का सिक्का लगाने आले हुसैन तशरीफ़ लाई है।